दिल्ली की सियासत में एक बार फिर बड़ा कानूनी धमाका होने जा रहा है। इस बार मामला सिर्फ आरोपों का नहीं बल्कि कोर्ट में सीधी टक्कर का है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब खुद अदालत में खड़े होकर अपनी पैरवी करेंगे, यानी अब वकील नहीं, खुद केजरीवाल अपनी लड़ाई लड़ेंगे। क्यों लिया ये बड़ा फैसला, क्या है जज को हटाने की मांग का पूरा सच, हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया, मेरा नाम अंजलि यादव है। दिल्ली शराब नीति केस, जो पहले से ही देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल है, अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। हर सुनवाई के साथ ये मामला और उलझता जा रहा है और जो कदम उठाया गया है उसने कानूनी और राजनीतिक दोनों हलकों में हलचल तेज कर दी है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े बहुचर्चित मामले में एक नया और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो अब दिल्ली हाई कोर्ट में खुद अपनी दलीलें पेश करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक केजरीवाल इस मामले में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होंगे और अपना पक्ष रखेंगे। ये कदम इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि आमतौर पर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में बड़े वकील पैरवी करते हैं, लेकिन यहाँ खुद आरोपी ही अदालत में खड़ा होगा। इस पूरे मामले में एक और अहम मोड़ तब आया जब केजरीवाल और अन्य आरोपियों ने कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया। इस आवेदन में उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से इस केस की सुनवाई से खुद को अलग करने यानी रिक्यूजल की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई चाहिए और इसलिए मौजूदा बेंच के सामने केस ना चले। इस मांग ने कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है क्योंकि किसी जज से खुद को केस से अलग करने की मांग करना एक गंभीर और संवेदनशील कदम माना जाता है। अब बात करते हैं इस पूरे विवाद के जड़ की। दरअसल ये मामला उस फैसले से जुड़ा है जो 22 जनवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया था। इस अदालत ने केजरीवाल को समन की अनदेखी करने के आरोपों से बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि ईडी ये साबित करने में नाकाम रही है कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अवहेलना की थी। कोर्ट ने यह भी माना कि जांच एजेंसी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि केजरीवाल ने जानबूझकर जांच से बचने की कोशिश की है। इस फैसले के बाद जहां केजरीवाल को राहत मिली, वहीं जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो गए। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद सीबीआई और ईडी दोनों ने इस फैसले को चुनौती दी और दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। जांच एजेंसियों का कहना है कि केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और बार बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए, जो कानून का उल्लंघन है। अब हाई कोर्ट में होने वाली इस सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ जांच एजेंसियां अपने तर्क रखेंगी तो दूसरी तरफ केजरीवाल खुद को अदालत में खड़े होकर अपनी सफाई देंगे। यही वजह है कि ये सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस केस का असर सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर दिल्ली की राजनीति पर भी पड़ सकता है। अगर केजरीवाल को यहाँ राहत मिली तो ये उनके लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत साबित हो सकती है और अगर ये फैसला उनके खिलाफ जाता है तो इससे उनकी राजनीतिक छवि और भविष्य दोनों पर असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोर्ट में उतरने का केजरीवाल का ये दाव उन्हें राहत दिलाएगा या फिर जांच एजेंसियों की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। इस हाई प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई कई बड़े जवाब लेकर आ सकती है। फिलहाल सभी की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं, जहां अब ये कानूनी लड़ाई और भी दिलचस्प होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।